राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जमीन नाप कर संगठन की जमीन तलाशने की मुहिम कितनी होगी सफल। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 67 दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। लोकसभा चुनाव में जब कुछ ही महीने का समय बचा है, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है? राहुल गांधी ने इससे पहले दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अंतर इतना है कि तब राहुल ने ज्यादातर पद यात्रा की थी, जबकि इस बार की यात्रा के लिए हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दरभंगा के रहने वाले पश्चिम बंगाल के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार उस जगह पहुंची है जहां लगभग 9 महीने से वह जगह जल रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी इससे पहले भी 1-2 बार और जा चुके हैं। उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री को उस जगह जाना चाहिए था, लेकिन वह केवल वोट मांगने जाएंगे। वहीं उनसे भाई बहन के बीच मतभेद की जो बात मीडिया के बीच चल रही है, उस पर उन्होंने कहा, बहन प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीच में पहुंची थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो फिर से शुरू हुई है उसमें भी वह पहुंचेंगी। मतभेद की बात अफवाहों की तरह फैलाया जा रहा है। देखिए, ये जो यात्रा निकाली गई है, भारत जोड़ो यात्रा, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले निकला था। उसके बाद फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मणिपुर से शुरू की गई है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने जाएंगे। लेकिन जो मणिपुर पिछले 8-9 महीने से जल रहा है, जहाँ आज भी हालात खराब है, वहाँ राहुल गांधी ये मिला कि ये दूसरी-तीसरी बार वो जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए फुर्सत नहीं है और मणिपुर से शुरुआत की गई है। मणिपुर के लोगों के बीच में राहुल गांधी जी बार बार खड़े हो रहे हैं और ऐसा नहीं है, हर जगह वो मौजूद हो रहे हैं। आज जो उन्होंने एक मणिपुर से मुंबई का जो रास्ता निकाला है अपने दौरे का, उसमें बस यही न्याय की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं लोगों के लिए। तो उसको लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है और लोगों के पीछे बहुत उत्साह है। आप देख सकते हैं मणिपुर में कितनी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी है। नागालैंड में भी वो मौजूद है। नागालैंड में भी लोग मतलब बेतहाशा राहुल गांधी को मिलने के लिए, देखने के लिए रोड पर उमड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता वैसा ही नेता खोजती है जो उनके बीच मौजूद हो। और राहुल गांधी जी ये बार बार सिद्ध कर रहे हैं, वो जनता के बीच के नेता हैं और जनता के बीच मौजूद। देखिए, चुनाव पर असर पड़ रहा है और अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किया उन्होंने, तो उसके बाद जनता उनको मतलब सराखों पर बैठाई भी और चुनाव पर असर पड़ेगा। जनता अगर राहुल गांधी को मिलने के लिए, देखने के लिए खड़ी है, लाइन में घंटों इंतजार कर रही है और उसका नेता का सिर्फ एक झलक पाने के लिए, तो चुनाव पर असर पड़ना ही है ना। आज जनता भी उठ चुकी है ना, जनता देख नहीं रही है महंगाई की का हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है। देश अभी भी, कल एक न्यूज मैंने देखा है कि चाइना ने चारों तरफ से इंडिया को घेर लिया है, लेकिन हमारी सरकार कहाँ है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। तो ये समझने की बात है और चुनाव पे असर पड़ेगा। और आप निश्चय रहे, जो इंडिया गठबंधन को लेकर बातें चल रही थी, उसके जितने भी घटक दल हैं वो सब मिल रहा है। जो एक माहौल बनाया जा रहा था, विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष, आपको ये भी मालूम है 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे जन जन के नेता, हमारे नेता नहीं, जन जन के नेता राहुल गांधी जी भी साथ मौजूद थे, उनसे मुलाकात करने आए। तो इस बार निश्चय परिवर्तन होगा और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये तो सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी, नेशनल चेयरमैन, सांसद और एक जिंदा दिल नेता, जिसको आप ये कह सकते हैं संसद में तख्ती लेकर खड़ा होने वाला इंसान, रोड पर दौड़ते हुए, अभी जो यात्रा में उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि दौड़ रहे हैं वो, एक युवा कहिए और क्रांतिकारी नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मिथिलांचल से मैं बिलोंग करता हूं, दरभंगा एक छोटा शहर का रहने वाला हूं और उन्होंने अपनी एक कोऑर्डिनेट कमेटी में मेंबर बनाया। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे नेता के साथ काम कर रहा हूं, जो मेरा नेता खुद रोड पे दौड़ता है। तो अच्छा लगता है कि हम ऐसे नेता के साथ हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी जी निश्चय बहुत ही अच्छे नेता, और आज भी आप, कल भी देखे होंगे आपने, कुलियों ने उनसे राजस्थान में मुलाकात की है और अपनी बात रखी है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर है। और आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही कम वक्त में
उस नेता ने कोई मतलब ये क्या कहते हैं लोग आजकल पॉलिटिक्स में होता है बूट पॉलिश करके नहीं, अपनी मेहनत पर उन्होंने पहचान बनाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, टीम इमरान प्रतापगढ़ी का हिस्सा हूँ मैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मती है, खुदा की मेहरबानी कि मैं ऐसे नेता के साथ काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लेन था जिसमें उनके साथ कई कद्दावर नेता कांग्रेस के, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और सभी 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 विंग के नेता वहां मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी जी उसमें नारे लगाते हुए आ रहे थे, न्याय का हक मिलने तक, इस टाइप की वीडियो वायरल हुई। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी की जहां तक बात कर रहे हैं आप, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी तो प्रियंका गांधी जी शुरू में नहीं थी, वो बीच में आई थी। तो प्रियंका गांधी जी का भी अभी बहुत बड़ा रोल है, चुनाव का है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सब जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, भाई बहन का प्यार है और अटूट है। और आप उसको देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने अपने ट्विटर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया है। अगर ये नई जानकारी तो इसको आप देख सकते हैं, 2 दिन 3 दिन पहले का उनका आप ट्वीट देखो, उसमें किया हुआ उन्होंने, इसमें कहीं पर कोई नहीं है। भाई और बहन में किस चीज का तकरार होगा, क्यों टकरार होगा? ये भाजपा में चलता है, जो कई लोग आपस में टकरार है लेकिन सब दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। यहाँ कोई तकरार नहीं है। जहां बीच यात्रा शुरू होगी आपको प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी के साथ हंसते हुए, हाथ पकड़ के साथ चलते हुए नजर आएंगी। इसके लिए आप लोग सभी रिलैक्स रहें। मैं बंगाल में हमारे यहाँ यात्रा 25 नाइट या 26 को होगी, तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ 22 को, 23 को मैं भी बंगाल रहूँगा। कूच बिहार से राहुल जी हमारे, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए है कि मैं जहाँ का इंचार्ज हूँ, जिधर का प्रभारी हूँ, जिस स्टेट का, वहाँ राहुल जी आ रहे हैं। ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है। तो वहाँ मैं 23 तारीख को पहुँच जाऊँगा। उसके बाद जो मेरी पूरी तैयारी है वो मेरी चल रही है लगातार। जूम मीटिंग पर हम वेस्ट बंगाल के लोगों से बात कर रहे हैं और कूच बिहार से हम लोग राहुल जी का वेलकम जोरदार शानदार तरीके से वेस्ट बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट करेगी। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मणिपुर टू मुंबई के लिए कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई है, उसका मेंबर होने के नाते हर जगह मैं रहूँगा मौजूद, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता रोड पर हैं तो हम कैसे घर पर हो सकते हैं। उनके लिए हम सभी लोग रोड पर मौजूद हैं।